अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 टील एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले जाकर आप वो लेक्चर्स देखें। खसूसी चैप्टर 4 के जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं 4.1 और 4.2 के, पहले वो क्लियर करें और फिर आप इस एक्सरसाइज पे आएँ। आज हम बच्चों जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत मज़े के हैं और बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों। सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे, एक तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जिसे आप उर्दू मीडियम में आधे आज़म भी कहते हैं। छोटी क्लासेस में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये दोनों टेक्निक्स छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। आपको याद होगा कि अगर आपको दो नंबर दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि उनका एचसीएफ फाइंड करो, तो आप पहले उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यानी उनको कौन कौन से नंबर पूरे पूरे डिवाइड करें और फिर उनमें जो सबसे बड़ा सेम नंबर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में उन्हीं दो नंबर्स का आप टेबल लिख लेते थे और फिर उनमें से जो सबसे कम वाला कॉमन आ रहा होता था वो उसका एलसीएम कहलाता था। ये टेक्निक्स आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ज़रा इससे एक स्टेप एडवांस काम करेंगे। यहाँ पर बच्चों एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के हम दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय लॉन्ग डिवीजन। अभी पहले हम ये सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन और फिर बाद में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जाके बाय लॉन्ग डिवीजन को भी सीखेंगे बच्चों। बाय फैक्टराइजेशन में एचसीएफ फाइंड करने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, वो सिंपल, हमारे पास जो भी वो टर्म्स देगा उनमें जो प्रोडक्ट होगा कॉमन टर्म्स का, कॉमन फैक्टर्स का, वो हमारे पास एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स से, सो वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इससे घबराना नहीं है, बहुत आसान और मज़े के क्वेश्चंस हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और फिर इसमें एक रिलेशन भी होता है एचसीएफ और एलसीएम में। अगर कोई भी दो पोलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम आप फाइंड कर लें और उन दोनों को, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवाएं और उन दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। यहाँ पर उसने हमें दो नंबर्स दिए हैं और उसने कहा है आप इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर दो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 35 है। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको ये सिखाया था फैक्टराइज करना। जैसे ये हमारे पास 21 है तो इसके अगर आपने फैक्टर फाइंड करने हैं, देखें 2 पे तो ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21 एंड 7 1 7। सो ये दो फैक्टर्स हैं 21 के, 3 एंड 7। 35 की अगर हम बात करें तो 35 डायरेक्ट 5 पे ही डिवाइड होगा, यानी 5 7 35 एंड 7 1 5। यानी 35 के जो दो फैक्टर्स हैं बच्चों वो 5 एंड 7 है, और बाकी हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए उनको हम वैसे ही लिख लेंगे। सो इसका सोल्यूशन बच्चों अगर हम स्टार्ट करें, सो सोल्यूशन सबसे पहले हम फर्स्ट जो टर्म उसने हमें दिया 21x²y, इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो यहाँ पर आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21x²y। सो 21 के तो बच्चों हमने वहां पे फैक्टर्स निकाले हैं, जो कि दो फैक्टर इसके हमारे पास आ रहे हैं। एक है हमारे पास 3 और दूसरा है बच्चों 7। यहाँ पर आप ये मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप डॉट लगा लें, डॉट ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इनके दरमियान डॉट लगा लें, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। उसके बाद आप देखें x की पावर 2 है और y, तो आपने जितनी भी पावर आपके पास दी हो ना, आप उसको सिंगल पावर्स में लिख दो। देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, सो आप 2 टाइम्स x लिख दें, और y की पावर 1 है, सो y को एक दफ़ा लिख दें। यहाँ पे मैंने इनके दरमियान डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब यह है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हैं, ये ज़रा अच्छा लग रहा है। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो है 35xy²। 35 के दो फैक्टर्स बच्चों हमने निकाल लिए, 5 एंड 7। सो बाकी वेरिएबल को हम वैसे लिख लेंगे। सो यहाँ पर आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 35xy² बच्चों। सो 35 के दो फैक्टर्स हमने निकाले यहाँ पर 5 एंड 7। सो हम यहाँ पर बच्चों लिख देंगे 5 एंड डॉट 7,
और यहाँ पर x वैसे ही सिंगल पावर है, इसको लिख दें। y की पावर 2 है, सो इसको आप 2 टाइम्स सिंगल पावर में लिख दें। यानी ये हमने 21x स्क्वायर y के फैक्टर्स निकाल दिए और ये 35x y स्क्वायर। अब बेसिकली हमें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। चाहे आप डायरेक्ट HCF में लिखते हैं, क्योंकि HCF में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ही होता है। यहाँ पर हम चलो पहले लिख देते हैं, बाद में हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे। कॉमन फैक्टर्स की बात करें बच्चों, तो देखें क्या क्या सेम आ रहा है हमारे पास दोनों में। अगर आप देखें 7 सेम आ रहा है, सो आप यहाँ पर लिख लें अब आपके पास, और एक आपके पास x सेम आ रहा है सिंगल पावर, और एक y में सिंगल पावर सेम आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो एक तो आपके पास 7 सेम आ रहा है, फिर ये x की एक पावर सेम आ रही है, और फिर y की एक पावर सेम आ रही है। ये वो है जो आपस में सेम आ रहे हैं, यानी दोनों में 7 है, फिर x की सिंगल पावर और y की सिंगल पावर। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ HCF, एंड HCF इज इक्वल्स टू बच्चों प्रोडक्ट ऑफ, चाहे आप इनके दरमियान डॉट लगा रहे हैं ना भी लगाएं तो ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यानी HCF जो है, जितने भी आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर में HCF आ जाएगा। सो बच्चों यही हमारे पास 7xy इसका HCF आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे आप लिख दें HCF, ये हमारे पास इसका कॉमन। आप चाहे ये वाली लाइन ना लिखें, अगर नहीं लिखना चाहता, बाज़ औक़ात ये होता है कि 2-3 नंबर्स होते हैं कांस्टेंट नंबर्स, तो वो आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इससे ये फ़ायदा हो जाता है। सो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया 7xy। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। आप यहाँ पर देखें हमारे पास दो उसने टर्म्स दी, एक 21x स्क्वायर y और 35xy स्क्वायर। पहले तो आप ये देखें जो भी आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं उनके आप फैक्टर्स बना लें, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, इससे इजी हो जाएगा। तो हमने 21 और 35 को कर लिया, एक हमें 3 और 7 मिला, 21 का और 35 का 5 और 7। फिर वेरिएबल्स अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हम 3 दफ़ा x सिंगल पावर में लिख देते, 4 होती 4 दफ़ा लिख देते। सेम हमने x को 2 दफ़ा लिखा, y वैसे आ गया, इधर x वैसे और y को 2 दफ़ा। कॉमन देखें, कॉमन फैक्टर्स 7 कॉमन है, एक x की सिंगल पावर कॉमन है और एक y की सिंगल पावर कॉमन है। सो हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट में भी वैसे ही आ गए। सो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। जो ये हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एग्जैक्टली सेम सवाल जैसे हमने ये वाले सवाल किए हैं। सो बच्चों यहाँ पर आप पहले तो देखें आपके पास जो टर्म्स दी हुई हैं, एक तो है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे इजीली, तो हमारे पास इनके फैक्टर्स बन जाएंगे। आप यहाँ पर देखें सोल्यूशन, फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू है ना बच्चों वो है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब आप देखें इन दोनों में से आपको कोई चीज कॉमन तो नजर नहीं आ रही। सो अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं x स्क्वायर, साथ में 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ में y का स्क्वायर। सो बच्चों मैं इसको यूं लिख रहा हूं 2x होल स्क्वायर एंड माइनस 9 3y होल स्क्वायर। देखें इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का, और दोनों स्क्वायर ऑलरेडी साथ दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऑलरेडी बच्चों हम फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं कि जब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर होता है तो आपने एक दफ़ा फर्स्ट माइनस सेकंड लिख देना है और एक दफ़ा फर्स्ट प्लस सेकंड लिख देना है। सो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म की फैक्टर्स बन गए हैं। अब हमने सेकंड के बनाने हैं, वो है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो यहां पर हम लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल्स टू। अब यहां पर देखें इसमें से कुछ कॉमन 2 तो नहीं मिल रहा, लेकिन x की सिंगल पावर हमें यहां से कॉमन मिल रही। सो यहाँ से x की सिंगल पावर कॉमन ली तो 2x बच गया, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ से x कॉमन आ गया, सो इधर बच गया माइनस का 3y। सो ये बच्चों इस वाली जो टर्म के ये वाले फैक्टर्स बन गए। अब बच्चों हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो HCF होता है उसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ पर अगर देखें तो हमें एक ही फैक्टर दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी और ये वाला जो फैक्टर है दोनों में सेम आ रहा है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों में
कॉमन फैक्टर वो है बच्चों 2x माइनस 3y। और HCF की बात अगर हम करें तो HCF में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे बाकायदा पेपर में या नोट्स में, तो आपने इसको पूरा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट हमारे पास एक ही वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, विच इज़ 2x माइनस 3y। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया 2x माइनस 3y। ये आ गया हमारे पास HCF। और ये हमारे पास बच्चों HCF आ गया 2x माइनस 3y। देखें, जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आप क्वेश्चन को जज किया करें कि उन क्वेश्चन को आप किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने 2 नंबर्स दिए थे, वो ज़रा आसान था हमारे लिए। यहाँ पर ये भी आसान काम है। इसमें हमने क्या किया, जो हम पहले फैक्टराइजेशन के रूल्स पढ़ चुके हैं उनके ज़रिए हमने इनके फैक्टर्स बना लिए, और वो हमारे पास जो सेम आया वो हमारे पास HCF हो गया। बच्चों अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो बिल्कुल आसान। इससे पहले जो हमने 4.2 का लास्ट क्वेश्चन किया था इस तरह का क्यूब वाला, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, सो इसका बच्चों अगर हम सोल्यूशन लिखें, सो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस 1 बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट का क्यूब तो गिवन है हमारे पास, और माइनस 1 का क्यूब हम बना सकते हैं अपनी तरफ से। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब फॉर्मूला में आता है, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाहर माइनस है तो अंदर सारी वैल्यूज प्लस होंगी, एंड देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। सेकंड हमें उसने बच्चों जो दिया वैल्यू वो है फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये बच्चों वाहिद वैल्यू है, इसके ज़रा फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे नहीं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं। वैसे 10th क्लास में ये हमारे पास टॉपिक था। सो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स हमारे लिए बनाना अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, वो ज़रा कम्प्लेक्स हो जाते हैं। सो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें ये वाली वैल्यू, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के फैक्टर वापस हमारे पास वही आ गया। सो यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है ये और ये, आप चाहे ब्रैकेट लगाना चाहें तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दें, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। सो ये बच्चों हमारे पास, अब मैं ज़रा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास एक ही आया है, विच इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एंड ये हमारे पास बच्चों HCF आ गया, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हम फाइंड करना चाहते थे। बिल्कुल आसान सा सवाल है। सो बच्चों दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली जैसे सवाल हम पहले कर चुके हैं, मिलता जुलता सवाल है, बस थोड़ी सी फैक्टराइजेशन हम इसकी करेंगे। सो बच्चों इसका अगर हम सोल्यूशन लिखें, फर्स्ट हमारे पास जो टर्म्स है फैक्टर्स, उसके अगर हम बनाएं, फैक्टर्स ऑफ a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। बच्चों ये वाली हमारी टर्म है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। तो सबसे पहले आपको मैंने फैक्टराइजेशन जब सिखाई थी तो पहला रूल वो ये था कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है, आपने सबसे पहले ये चेक करना है क्या पूरी वैल्यूज़ में से कोई चीज़ सेम कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉमन आ रही है, यानी a की एक पावर हम इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। अगर a की एक पावर कॉमन लें तो इधर a पावर 2 प्लस 2 a की पावर 1, और ये जो a की पावर सिंगल पावर है बच्चों ये हमारे पास कॉमन आ गई। अब ये अंदर आप देखें तो वैसे नहीं बन रही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसी जो हमने इससे फैक्टराइजेशन करना सीखा था, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड की पावर 1 और थर्ड के साथ वो वेरिएबल या वो अल्फ़ाबेट हमारे पास होता ही नहीं था। सो हम क्या करते थे, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ लिख, इसको ज़रा हम थोड़ा सा मैं इधर करके लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा। तो a और ये फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते थे साइड पे, फर्स्ट और सेकंड को माइनस। अब 2 नंबर ढूंढो, यानी मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 3a स्क्वायर बने, प्लस करें तो 2 है। देखो 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से एक माइनस करें तो 2a। तो हम वैल्यूज जरा आपने ध्यान से लिखनी होती हैं, प्लस 3a एंड माइनस a। देखो प्लस 3a में से माइनस a करेंगे प्लस 2a, 3a को माइनस a से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 3a। तो बच्चों बाहर है हमारे पास a, इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन a मिला तो पीछे बच गया a प्लस 3। यहाँ से माइनस 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस अगर बाहर होगी ना तो वो तो आपने कॉमन लेनी ही लेनी है।
-1 कॉमन आ गया, सो ये बच्चों वैल्यूज के साइन चेंज, ये भी a+3। तो यहाँ पर अंदर देखें दोनों में a+3 कॉमन फैक्टर है, सो a+3 बाहर, और इधर बच गया a और ये बच गया -1। सो ये बच्चों हमारे पास फैक्टर्स बने हैं, जो फर्स्ट उसने हमें एक्सप्रेशन दी है उसके फैक्टर्स हैं ये a इंटू a+3 और a-1। अब अगर हम सेकंड के फैक्टर्स बनाएं बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 2a³ प्लस 5a² - 3a। इसके एग्जैक्टली जैसे हमने ये वाला पार्ट किया वैसे ही है, 2a³ प्लस 5a² माइनस का 3a बच्चों। इसके हमने फैक्टर्स बनाने। अब यहाँ पर देखो इन तीनों वैल्यूज में से हमें a कॉमन मिल रहा है, मैं ज़रा ये थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ बड़ा करके। सो यहाँ से बच्चों हमें a कॉमन मिलेगा तो अंदर रह जाएगा 2a² प्लस का 5a एंड माइनस का 3, यानी इन तीनों वैल्यूज में से हमने a की सिंगल पावर कॉमन ले ली और बाकी हमारे पास ये बच गया। अब इसको हम फैक्टराइज करें बच्चों, ये a यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू वैसे और फिर थर्ड वैल्यू वैसे, एक साइड पे उनको मल्टीप्लाई करवा लें, ये जैसे -6, ये वैसे रफ अमल होता है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता जो हम साइड पे ये करते हैं। -6a², देखो दो नंबर ढूंढो जिनको ज़रब दें तो -6a², लेकिन प्लस करें या माइनस करें तो वो 5a प्लस का बचे, तो 6a बचो। देखो प्लस का 6a माइनस का a, 6a को -a से ज़रब दें, -6a², 6a में से -a निकालें, प्लस का 5a। अब इन दोनों में से आप देखें हमें एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, साथ में a भी कॉमन मिल रहा है। सो यहाँ पर बच्चों हम इसको ज़रा ऊपर लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास a, इधर से बच गया आपको 2a कॉमन, क्योंकि 6 है ना, आगे 2 का टेबल में 6 आता है, 2a कॉमन आ गया। सो इधर बचा बच्चों a एंड प्लस 2 3 6 और a चला गया हमारे पास यहाँ से कॉमन, इधर से आपको -1 कॉमन मिल जाएगा और अंदर साइन चेंज करोगे a+3 बच जाएगा बच्चों। सो ये a कॉमन सेम फैक्टर बन रहा है a+3, और यहाँ पर आप देखो तो एक तो आपके पास बच रहा है 2a और साथ में 2a एंड -1 बच्चों, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। अब ज़रा आप यहाँ पर देखें कि ये जो फैक्टर्स हैं और ये जो फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन क्या, पहले हम कॉमन फैक्टर्स अलहदा से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे। कॉमन फैक्टर्स देखें तो आप इसको लिख दो a इंटू a+3, और HCF का हमें फॉर्मूला पता है कि वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। वैसे तो आप जब इसको खुद सॉल्व करेंगे ये आपने पूरा लिखना है, मैं ज़रा इसको शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूँ। तो ये a और a+3 दोनों में बच्चों हमें कॉमन मिल रहा है। सो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम बनाना चाह रहे थे। सो ये बच्चों आंसर आ गया हमारे पास। थोड़ा सा ये बाकी सवालों से हट के था, इसमें ज़रा थीम थोड़ी सी चेंज हो गई कि हमारे पास थोड़ी सी वैल्यूज़ बड़ी आ गई। एक तो हमें तीनों वैल्यूज़ में से एक कॉमन मिल गया, फिर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसी बन गई, तो वो हम ऑलरेडी उसको फैक्टराइज करना सीखा हुआ है। फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट इज़ लिख के उनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे रफ में, और फिर 2 नंबर ढूंढेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वैल्यू बने, प्लस माइनस करें तो वही सेंटर वाली वैल्यू वापस बन जाए 2a, तो वो 3a हमने ढूंढा। फिर फर्स्ट 2 और आगे वाले 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो लें। सेम फैक्टर का आना ज़रूरी है, अगर फैक्टर सेम नहीं बन रहा अंदर, इसका मतलब है आप कोई ना कोई ख़राबी कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं। और वो कॉमन फैक्टर आ गया साथ में, और जो बचा है -1 साथ में आ गया, सेम हमने दूसरे में किया, और जो कॉमन आया बच्चों वो हमारे पास HCF आ गया। अब हम इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके 5th पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखो उसने हमें 3 टर्म्स दे दी हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है। सो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप देखें वही काम है जो हम पहले फैक्टराइज करके फैक्टर्स बना लेंगे तीनों के, और जो कॉमन आएगा उनका प्रोडक्ट हमारे पास HCF कहलाएगा। सो बच्चों अगर हम इसका सोल्यूशन लिखें, सबसे पहला काम हम फर्स्ट वाली टर्म्स के फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ t² प्लस 3t माइनस 4 बच्चों। तो ये बन रहा है हमारे पास t² प्लस 3t माइनस 4, इसको फैक्टराइज करेंगे। लेकिन फर्स्ट पे स्क्वायर है, सेकंड पे पावर 1 और थर्ड के साथ वो वैल्यू नहीं है, तो आप देखें t नहीं है, तो ये देखें ये हो गया फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को हमने एज इट इज रख के उनको मल्टीप्लाई करवा लिया स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू को। अब हमने 2 नंबर्स ढूंढने हैं बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -4t² प्लस माइनस करें तो 3t। सो बच्चों 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं,
4t को माइनस टी से मल्टीप्लाई करवाएं तो -4t², 4t में से -t निकालें प्लस का 3t रह जाएगा। इन दोनों वैल्यूज में से आप देखें आपको t कॉमन मिल रहा है तो अंदर रह गया t+4। यहाँ से कुछ भी नहीं, एक तो माइनस कॉमन मिल रहा है और फिर 1, तो ये भी हो जाएगा साइन चेंज होकर t+4। ये वाला जो हम लिखते हैं ना बच्चों वैल्यू, ये जो लाइन लगा के बाहर, ये रफ अमल होता है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता। सो दोनों में कॉमन फैक्टर है बच्चों t+4, इसको बाहर निकाल लें कॉमन, और इधर बच गया आपके पास t और इधर बच गया -1। सो ये फर्स्ट वाली जो उसने हमें एक्सप्रेशन दी उसके फैक्टर्स बन गए हैं। सेकंड के फैक्टर्स बच्चों अगर हम बनाएं तो यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ t² प्लस 5t+4, पहले वाले से मिलते जुलते हैं ये भी, t² प्लस 5t+4। बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड कांस्टेंट वैल्यू वैसे लिख ली, इनको मल्टीप्लाई करवाया 4t²। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4t² हो जाएगा, t को t से, और 4 में 1 ऐड करें तो 5, तो यही इसके बच्चों फैक्टर्स बन जाएंगे 4t एंड प्लस का t। बच्चों दोनों फर्स्ट वैल्यूज में से t कॉमन मिल रहा है, सो ये रह जाएगा t+4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, सो +1 लिख लें, ये हो जाएगा t+4। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कॉमन फैक्टर दोनों में जो मिल रहा है वो t+4 है बच्चों। सो आप कॉमन फैक्टर लिखें, ये हो जाएगा आपके पास t+4, और इधर आपके पास t बच गया और यहाँ पर बच गया +1। सो इसके हमारे पास ये वाले फैक्टर्स बन रहे। थर्ड बच्चों हमने फैक्टर्स बनाने हैं t² -1 के, फैक्टर्स ऑफ t² -1। यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों t यानी फर्स्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर को एक दफ़ा माइनस में, फर्स्ट माइनस सेकंड, और एक दफ़ा बच्चों हम प्लस में लिख देते हैं t-1 और t+1। सो अब पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं इन तीनों में से जो हमें सेम मिल रहे हैं, और फिर बच्चों हम इनका HCF निकाल देंगे। कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देखें इधर से t-1 और सॉरी ये t+1 और t+1 इन दोनों में सेम आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर t-1 नहीं है, और इन दोनों को देखो तो t-1 दोनों में सेम आ रहा है। इसमें हो तो फिर हम लिख दें। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एरर है आपकी बुक में, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। करेक्ट कैसे करेंगे कि ये जो टर्म यहाँ पे उन्होंने प्लस दिया ना बच्चों, इसको आपने माइनस कर लेना है। यानी इसको अगर हम माइनस करें, ये जहाँ पे प्लस दिया हुआ है इसको आपने क्या कर लेना है -3t। देखें वो तो बनेगा -4t² ही। सो आपने करना कि आप दो नंबर ढूंढने हैं, नंबर यही सेम रहेंगे लेकिन सिर्फ साइंस चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर ये हो जाएगा -4t और +4t। अब इन दोनों में से t कॉमन लोगे तो बच्चों ये आपके पास t-4 रह जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन लोगे तो ये भी t-4। सो आपके पास जो कॉमन आया बच्चों इसमें से वो t-4, और इधर बच गई +1। सो आपने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी है। आपकी बुक में ये एरर है, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, या फिर किसी और में टर्म में भी आप करके सेम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए। फिर होगा क्या कि तीनों में हमारे पास देखो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा t+1 और t+1। और अगर कोई और चीज़ आपके बुक में अगर उन्होंने करेक्ट किया हुआ है या किसी और तरीके से सवाल दिया हुआ है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चों। सो तीनों में अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो बच्चों वो आ रहा है हमारे पास t+1। और बच्चों अब हम इसका अगर HCF लिखें तो HCF हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है t+1 बच्चों। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, और इसको आप बुक पे भी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, फिर तीनों में हमारे पास सेम फैक्टर्स बन जाएंगे। ओके बच्चों, अगर हम इसके 6 पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी उसने हमें सेम उसी तरीके से 3 एक्सप्रेशन दिए हैं जिनके हम फैक्टर्स बनाएंगे, और फिर जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास उनका प्रोडक्ट HCF हो जाएगा बच्चों। इसका अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें तो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट और शॉर्ट लिखूंगा। मैं F डॉट लिख रहा हूँ फैक्टर्स को, फैक्टर्स ऑफ x² + 15x + 56, और इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों x² + 15x + 56। वही काम आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को वैसे लिख लिया तो ये हो गया 56x का स्क्वायर। दो नंबर देखें 8 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 56 8 में 7 ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास वापस 15x हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लें x, तो x + 8 बच जाएगा, और इधर से +7 कॉमन लें, यहाँ पे प्लस है तो ये भी आपके पास x + 8 बच जाएगा।
कॉमन फैक्टर आ रहा है x प्लस 8 बच्चों। तो जब ये वैल्यू कॉमन आ गई, यहाँ पे बचा आपके पास x और यहाँ पे बच गया बच्चों प्लस का 7। सो ये हमारे पास फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन गए। अब सेम हम सेकंड के फैक्टर्स बनाएं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f डॉट फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ये हमने इसके बच्चों फैक्टर्स बनाने हैं। ओके बच्चों, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 की बात करें तो बच्चों आप वही क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को लिख ले माइनस 24, ये मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 24 एक्स का स्क्वायर। दो नंबर ढूंढने हैं, देखो 8 और 3 प्लस 8x प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा। 8 में से 3 निकालेंगे 5, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ वही माइनस 24 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में से बच्चों x कॉमन लो, आपके पास x प्लस 8 बच जाएगा। इधर से माइनस 3 कॉमन लो और ये x प्लस 8 कॉमन फैक्टर आपके पास देखो इन दोनों में से x प्लस 8 आ रहा है और बच्चों यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 3। लास्ट वाली जो वैल्यू है आपके पास वो है टी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 8x। सो बच्चों फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x देखें, दोनों में से हमें x कॉमन मिल रहा है। चलो एक दफ़ा वैसे ही चाहे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, दोनों में से आपको x कॉमन मिल रहा है तो ये बन गया x प्लस 8। देखो कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें इन तीनों में तो x प्लस 8, एक्स प्लस 8 एंड देन x प्लस 8। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ c डॉट एफ मीन्स कॉमन फैक्टर, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा x प्लस 8। सो बच्चों इसका जो HCF हमारे पास आया यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर दैट इज x प्लस 8, वो हमारे पास आ गया जी x प्लस 8। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों जो हम HCF फाइंड करना चाह रहे थे। सो ये आसान सा मेथड था बच्चों फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF फाइंड करने का। सिंपली जो भी हमारे पास आप पहले फैक्टराइज करें जो भी आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं और फिर उनका प्रोडक्ट जो होगा ना, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनका जो प्रोडक्ट उनमें जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चों वो हमारे पास HCF कहलाएगा। अब जरा हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि HCF को लॉन्ग डिवीजन के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की बात करें तो उसने हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं और कहा है कि आप इनका HCF फाइंड करें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत आसान मेथड है, बच्चों को नॉर्मली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, सो इसको ज़रा तवज्जो से समझेंगे, बिल्कुल आसान काम है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हों, आप सबसे पहले ये चेक करें कि उनमें स्मॉल पॉलिनोमियल्स कौन सा है जिसमें x की पावर डिग्री जो है वो कम है और किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें ये x क्यूब है और यहाँ पर x की पावर 1 है। सो ये वैल्यू उस वैल्यू को डिवाइड कर सकती है। सो आपने बच्चों करना क्या है कि डिवीजन वाला साइन आपने यूज़ करना है, जो ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस से सीख चुके हो। आपने बड़ी वैल्यू को अंदर लिखना है और छोटी वैल्यू को बाहर। तो बड़ी वैल्यू है बच्चों हमारे पास 27x का क्यूब प्लस का 9x का स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस 10 बच्चों। और जो छोटी वैल्यू है हमारे पास पॉलिनोमियल वो है 3x माइनस 2। अब हमने डिवाइड करवाना है। सबसे पहला स्टेप जब आप डिवाइड करवा रहे हो ना, तो जो वैल्यू बाहर पड़ी है आपने ये देखना है कि उसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं कि इधर पहली वैल्यू सेम हो जाए। यहाँ पर है 27, यहाँ पर है 3। अब देखो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करवाएं कि यहाँ पर 27 आ जाए। तो 3 को अगर हम बच्चों 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास यहाँ पर 27 आ जाएगा और साथ में x क्यूब है, इधर x है। सो अगर हम x की पावर 2 यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप देखें ये हो जाएगा 3 9 27 और साथ में x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x का क्यूब एंड माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 को तो ये हो जाएगा माइनस 18, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब आपने छोटी क्लासेस के अंदर जब डिवीजन पढ़ते थे आपको याद होगा कि इस तरह हम यूज़ करते थे। अगर अंदर कोई वैल्यू जैसे 9 है, बाहर 3 है, तो 3 3 सा 9 और फिर माइनस करते थे। यहाँ पर ये माइनस वाला जो साइन है ये आपने याद रखना है। नीचे कुछ हमारे पास रिमाइंडर बचता ही नहीं था, जीरो रिमाइंडर होता था। यहाँ पर अगर आप बच्चों देखें तो यहाँ पर भी इसके अंदर माइनस होती है और उसका काम क्या है, ये 27 प्लस क्या तो वो इसको माइनस कर देगी और ये माइनस है इसको प्लस, यानी नीचे जो वैल्यूज आएंगी उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 27x का क्यूब माइनस के 27x क्यूब से कैंसिल बच्चों, 18x स्क्वायर प्लस का एंड प्लस 9 तो ये मिलके हो गया 27x स्क्वायर बच्चों। 27x का स्क्वायर हो गया बच्चों हमारे पास मिलके। इधर आप देखें तो ये हो गया माइनस का 3x एंड ये साथ में आ गया माइनस का 10। अब जरा आप देखें यहाँ पर x है, यहाँ x स्क्वायर है, फिर अगेन 3 है, 27 है। सो इसको अगेन अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 9 से तो ये हो जाएगा 27 और साथ में x है, हमें x स्क्वायर चाहिए तो अब हम x की एक पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो इससे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 27x का स्क्वायर बच्चों। साथ में माइनस 2 को 9x से मल्टीप्लाई करवाएंगे हो जाएगा माइनस का 18x और नीचे बच्चों ये लाइन आ गई। अब जरा देखें यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस का 27 माइनस का और ये माइनस का प्लस का, प्लस का 27 माइनस के 27x स्क्वायर से कैंसिल बच्चों। ये है प्लस का 18x में से माइनस का अगर आप 3x निकालें तो ये बच जाएगा 15x और इधर बच्चों ये माइनस का 10। अब हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवानी है कि पहला नंबर सेम हो जाए। 3x को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों ये 15x हो जाएगा, यानी प्लस 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों तो ये हो जाएगा आपके पास 15x। साथ में है माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा माइनस 10। सो बच्चों अगर आप देखें इसका साइन चेंज करें तो ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो बच्चों प्लस हो जाएगा। सो आप देखें प्लस का 15x माइनस के 15x से कैंसिल, माइनस का 10 प्लस 10 से, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, 0 आपके पास रिमाइंडर रह गया। तो आप देखें यानी क्रॉस लगा लें या रिमाइंडर 0 लिख लें तो अब जो वैल्यू डिवाइड कर रही होगी ना, अगर वो अंदर वाली वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी तो वो वैल्यू HCF कहलाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर अगर हम लिखें बच्चों हमारे पास जो HCF आया है, HCF इज इक्वल्स टू 3x एंड माइनस 2, यानी हमारे पास जो आंसर आया है बच्चों HCF का वो है 3x एंड माइनस 2, यानी जो वैल्यू डिवाइड कर रही है अगर वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगी यानी रिमाइंडर 0 आ जाए हमारे पास, तो हमारे पास वो वैल्यू उसका HCF कहलाएगी। बिल्कुल आसान सा काम है बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल। आपने कोशिश ये करनी है बस फर्स्ट वैल्यू को सेम करना है, आगे वाली वैल्यू खुद ब खुद सॉल्व होती जाएंगी। सो बच्चों इसके सेकंड पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़रा
ये है एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, यानी ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्स क्यूब से, तो इस वैल्यू को हम बाहर रखेंगे और इस वैल्यू को अंदर रखेंगे। और बच्चों हम और थोड़ा सा आपने ये करेक्शन भी करनी है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में मिस्टेक है, यहाँ पर कोई और नंबर दिया हुआ है उन्होंने शायद 9 या इस तरह, तो यहाँ -10 आता है, इधर शायद -15 या कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है। ये जो पार्ट है ना इसके सारे सवालों में मिस्टेक्स हैं, तो इधर आपने इसको -9 लिख लेना है बच्चों। सो बच्चों हम बड़ी वैल्यू को अंदर रख लेंगे, यानी एक्स क्यूब -9x प्लस का 21x एंड -9, और बाहर बच्चों हम जो वैल्यू रखेंगे इसको ज़रा एक दफ़ा थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, पहले हम ज़रा यूं लिख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 3। अब हम ज़रा साइन लगा लेते हैं ताकि इजी रहे। अब इधर अंदर वाली वैल्यू ये है एक्स क्यूब -9x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 9। अब जरा बच्चों हमने फर्स्ट वैल्यू को सेम करना है, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, इसको कितने से मल्टीप्लाई करवाएं कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। तो बच्चों अगर हम इसको प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप देखो आपने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू सेम करनी है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया एक्स क्यूब, -4x से किया तो ये -4x का स्क्वायर हो गया, +3 से किया तो ये प्लस का 3x हो गया। सो बच्चों अब इनके क्या होंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये एक्स क्यूब से हो गया कैंसिल बच्चों। यहाँ पर आप देखो प्लस का 4x और ये माइनस प्लस का 4x स्क्वायर -9 4x स्क्वायर, तो पीछे बचेगा -5x का स्क्वायर। 21x में से -3x निकालेंगे प्लस का 18x, और ये बच गया बच्चों माइनस का 9। अब जरा फर्स्ट वैल्यू सेम करने के लिए एक्स स्क्वायर इसको हमें -5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। देखें अगर हम इसको -5 से मल्टीप्लाई करवाएं एक्स स्क्वायर को तो ये फर्स्ट सेम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास -5x का स्क्वायर और फिर माइनस प्लस 5 4 20x, और इधर बच्चों ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 3 15। अब इनके बच्चों आप साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आपके पास आ जाएगा। ये माइनस का 5x स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर से कैंसिल हो गया बच्चों। इधर आप देखें तो 18x में से माइनस करें आप 20x, तो पीछे आपके पास बच्चों बच जाएगा माइनस का 2x। 20 में से 18 निकालेंगे और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही आ जाएगा, और प्लस 15 में से -9 करें तो ये आ गया प्लस का 6। अब अगर आप देखें बच्चों इधर है एक्स स्क्वायर, इधर है x, तो अब ये मजीद डिवाइड तो नहीं हो सकता ना, ये वैल्यू स्मॉल हो गई, ये वैल्यू बड़ी है। सो अब हमें इस वैल्यू को अंदर रखना है और इस वैल्यू को बाहर रख के इसको सॉल्व करना है। उससे पहले आपने एक काम करना है कि जो रिमाइंडर आपके पास आया है आप यहाँ पे लिखें हेयर -2x + 6, इसमें से जो वैल्यू कॉमन मिल रही है उसको कॉमन ले लें। देखें यहाँ से आपको -2 कॉमन मिल रहा है, यानी अगर आप यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर रह जाएगा x, माइनस कॉमनली साइन चेंज एंड 2 3 6। अब देखो -2 को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी वजह क्या है, -2 को कंसीडर ना करने की बड़ी वजह यह है कि -2 इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल के अंदर सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। सो इसलिए जो कॉमन नहीं है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इस वैल्यू को बाहर रखेंगे, इसको अंदर रख के हम डिवाइड करेंगे बच्चों। सो अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास डिवीजन वाला साइन आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू अंदर आएगी, यानी ये हो जाएगा, इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे करके हम बनाते हैं, यहाँ पर अब ये वैल्यू अंदर आएगी बच्चों x स्क्वायर -4x एंड +3, और ये x -3 आएगी बाहर। अब हमने फर्स्ट वैल्यू को सेम करने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं तो ये फर्स्ट सेम हो जाएगी। मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपको लोगो लगा हुआ नजर आए, तो ये x के नीचे आ जाएगा बच्चों x का स्क्वायर, फिर -3 को x से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। अब इससे होगा क्या कि आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से बच्चों कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें -4x एंड +3x रिमाइंडर बचेगा, -x बाकी जो इधर बचेगा, एंड ये आ गया +3। अब सेम करने के लिए x को -x बनाने के लिए अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये -x हो जाएगा,
-1 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों तो ये हो गया आपके पास माइनस का x, -3 को -1 से तो ये हो गया प्लस का 3। सो बच्चों अगर आप देखें तो -x जो आपके पास है ये तो प्लस, इधर साइन चेंज कर दें, प्लस x से कैंसिल, प्लस का 3 -3, यानी जो रिमाइंडर आपके पास बचा बच्चों वो है 0। तो जो वैल्यू डिवाइड कर रही है पॉलिनोमियल अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो एलसीएम कहलाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है बच्चों, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, एचसीएफ, ये जो वैल्यू है बच्चों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का, यानी जो एचसीएफ होगा, HCF इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है बच्चों ये वाली जो डिवाइड कर रही है x-3, यानी इसका जो हमारे पास आंसर आया बच्चों ये है HCF x-3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आसान पार्ट है बच्चों। देखें थोड़ी सी चेंजिंग इसमें यह है कि जब हम डिवाइड कर रहे हो ना तो कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकती, तो फिर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस वैल्यू को आपने अंदर रखना होता है। नॉर्मली टीचर इसके साथ ही सॉल्व कर देते हैं, मैंने अलहदा निकाल के इसलिए सॉल्व किया है ताकि क्लियर रहे, और आपको ये चीज़ भी समझा दी है कि इससे जो हम कॉमन ले रहे हैं और उसको कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे कि वो इन दोनों पॉलिनोमियल्स में सेम नहीं है, इसलिए कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो आपके पास अंदर फैक्टर बन रहा है ब्रैकेट में उसको बाहर रखें, उस वैल्यू को अंदर डिवाइड कर दें, रिमाइंडर 0 आएगा, वो आपके पास उसका HCF बन जाएगा। तो अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो वो भी मिलता जुलता सवाल है। अब इसमें यहाँ पर इसने जो दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं ना, यहाँ पर ये दोनों जो है x³ से स्टार्ट हो रहे हैं, और ऊपर वाले में देखें आपको 2 कॉमन मिल रहा है, नीचे वाले में देखें आपको 6 कॉमन मिल रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि आप 2 और 6 को कॉमन ले लें, फिर इसका HCF आप बना लें और बाकी को डिवाइड करके बना लें। हम चूंकि एक मेथड सीख चुके हैं तो मैं इस सवाल को भी इसी तरह डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ी सी इस तरह की चेंजिंग करेंगे। अब जरा आप देखें इसमें अंदर कौन सी वैल्यू, देखो अगर मैं 6x³ को बाहर रखूँ, अंदर 2x³ रख लूँ, तो 6 को तो कोई ऐसा नंबर नहीं जिसे मल्टीप्लाई करवा के 2 बनाया जा सके, तो मुझे 2 वाली वैल्यू बाहर रखनी पड़ेगी, 6 वाली अंदर, वो फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा के उसको 6 बना लूंगा। सो बच्चों डिवीजन साइन आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखूंगा ताकि हम फ्रेम से बाहर ना जाएं। अंदर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये वाली 6x³ प्लस का 12x का स्क्वायर प्लस का 6x एंड प्लस का 12, और बाहर आ जाएगी बच्चों 2x³ प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस का 2x एंड प्लस का 2। ये बच्चों वैल्यू है हमने। अब देखें फर्स्ट वैल्यू को किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम हो जाए, तो x³ तो ऑलरेडी x³ है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं यानी +3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें ये हो जाएगा 6x³, देन हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं +2x² से तो ये हो जाएगा प्लस का 4x का स्क्वायर, देन 3 को अगर 2 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, देन इससे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, यानी 3 को अगर 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस का 6x, एंड 3 को 2 से बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पर होगा क्या कि इनकी जो अलामतें हैं इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि सारी वैल्यूज सेम प्लस में। देखो 3 को 2 से 6x³, फिर इधर से 6x², फिर इधर से तो 6x और ये 6 आ गया। अब जरा आप देखें नीचे हमें बचा क्या कि एक तो ये वैल्यूज दोनों आपस में कैंसिल हो गई 6x³ से, सो जो रिमाइंडर बचा बच्चों 12x² माइनस 6x², तो इधर तो बच गया 6x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 6x, तो ये भी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, और +12 में से प्लस का 6 अगर हम निकालें तो ये बच्चों आपके पास बच जाएगा, सॉरी -6 करें तो ये प्लस का 6 बच जाएगा, यानी जो रिमाइंडर बच रहा है 6x² + 6। अब जरा देखें इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, इट मीन्स ये डिवाइड नहीं करेगी, फिर हम यही वाला काम यहाँ पर करेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि हम कोशिश करते हैं यहीं पे इसको पूरा कर दें। हेयर 6x² + 6, इधर से देखें हमें 6 कॉमन मिल रहा है, तो आप 6 कॉमन लें, अंदर रह जाएगा x² + 1। अब ये जो 6 है ना इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉलिनोमियल और इसमें ये सेम नहीं है। अब इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर, और कोशिश करेंगे कि इसको डिवाइड करें और ये पूरा पूरा डिवाइड हमारे पास हो जाए बच्चों। सो अगेन यहाँ पर हमारे पास डिवीजन साइन आ गया, वैल्यूज लिखें। अब ये वैल्यू अंदर आ जाएगी, यानी 2x³ प्लस का 2x का स्क्वायर
प्लस का 2x एंड प्लस का 2 और ये वैल्यू बाहर, यानी 6 को नहीं कंसीडर करना, दूसरी वैल्यू x स्क्वायर। अगर कोई पूछे तो क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन नहीं है इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये वैल्यू बच्चों इधर से जो ये वैल्यू बाहर आ गई और ये वैल्यू अंदर आ गई। अब जरा देखो x स्क्वायर को 2x क्यूब बनाने के लिए हमें किस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? एक तो x से करवाना पड़ेगा और दूसरा 2 से भी, यानी ये हो जाएगा 2x से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये पहला तो सेम हो जाएगा 2x का क्यूब, एंड देन 2x को 1 से करवाएंगे तो मैं 2x के नीचे ही लिख रहा हूँ, प्लस का 2x बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा। इधर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल, और प्लस का 2x माइनस के 2x से भी कैंसिल। ये आपके पास बच गया पीछे 2x का स्क्वायर, तो इसको नीचे लिख देते हैं बच्चों 2x का स्क्वायर, और ये आ गया प्लस का 2 नीचे। आप जरा देखें इसको, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, हमें बनाना है 2x स्क्वायर, सो अगर हम प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा बच्चों 2x का स्क्वायर, प्लस 1 से प्लस 2 से करवाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 से 2। तो आप देखें इनके साइन चेंज करें, माइनस माइनस ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास बच्चों 0। इधर जैसे रिमाइंडर 0 बचे इधर भी रिमाइंडर 0 आ गया। सो बच्चों अब आप खुद बताओ कि इसका HCF हमारे पास क्या आ गया। मैं यहाँ पे ज़रा साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। इसका जो HCF बच्चों हमारे पास बना वो बन गया x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास बच्चों इसका रिक्वायर्ड आंसर है जो हम दोनों पॉलिनोमियल्स में से HCF बनाना चाह रहे। एग्जैक्टली जैसे सवाल हमने ये किया ना सेकंड वाला, ये वही उसी की कॉपी है, बिल्कुल आसान और मज़े के सवाल हैं बच्चों। इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली तो ये क्वेश्चन सारे का सारा आपकी बुक पे गलत दिया हुआ है, सो इसको कुछ वैल्यूज़ को हमने चेंज किया है इस सवाल का रिक्वायर्ड आंसर बनाने के लिए। सो आप इसी तरह इसी क्वेश्चन को फॉलो कर लें, हो सकता है जो न्यू एडिशन आए उसमें सवाल आपको इसी तरह ही मिले, चेंज कर दिया जाए। सो बच्चों देखें इनमें हम थोड़ी सी चेंजिंग ये कर रहे हैं कि आप फर्स्ट वैल्यू को देखें, यहाँ से ना आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, सेकंड पॉलिनोमियल से भी, थर्ड पॉलिनोमियल में से भी, और हम ना इसको ज़रा कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। देखिए एक तो हमें 2 कॉमन मिल रहा है और फिर x भी, सो 2x अगर मैं कॉमन लूँ तो इधर बच जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि एक 2 भी कॉमन चला गया, एक पावर कैंसिल, सो x स्क्वायर इधर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, एक x की पावर कॉमन चली गई और एक x की पावर हमारे पास बची हुई है। यहाँ पर देखें माइनस वैसे ही 2 8 ज़ा 16 और एक x की पावर थी वो कॉमन चली गई। अब अगर आप इधर देखें तो एक x कॉमन लें तो इधर रह जाएगा x स्क्वायर और माइनस 4, ये वाला x हमारे पास कॉमन आ गया पावर में। इधर देखें 3 भी कॉमन और साथ में x की एक पावर भी कॉमन, तो ये x प्लस 3 2 ज़ा 6 और x कॉमन आ गया बच्चों। अब जरा ये जो बाहर आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं ना 2x x एंड 3x, इनका HCF तो आसान है। देखें 2x के फैक्टर 2 एंड x का फैक्टर x ही होगा, 3x का 3 एंड x, इन तीनों में x सेम फैक्टर है, सो HCF तो हमारे पास x हो जाएगा। और लेकिन ये जो हमारे पास बाकी 3 पॉलिनोमियल्स हैं इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी डिवाइड लॉन्ग डिवीजन का मेथड। सो पहले किसी 2 को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ। तो मैं पहले फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें छोटी वैल्यू x प्लस 2 है, बड़ा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ये वाली है, इसको हम रखेंगे अंदर और बाहर रखेंगे x प्लस 2 और इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। बाहर है हमारे पास x प्लस 2, अंदर है ये वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस का 8 बच्चों। सेम करने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सो ये हो गया x का स्क्वायर हमारे पास, और प्लस 2 से x को करवाएंगे प्लस का 2x बच्चों। साइंस चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का 2x एंड माइनस 2x मिलके बच्चों माइनस का 4x और माइनस 8 नीचे आ गया। अब इसको x को माइनस 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ये माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 2 को माइनस 4 से तो माइनस 8 हो जाएगा। इनके बच्चों साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस ये कैंसिल, माइनस प्लस और माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल 0। तो इसका मतलब जो इसका HCF बना, यानी इस गिवन जो वैल्यू है उसका HCF है हमारे पास x प्लस 2। अब इस x प्लस 2 को बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अंदर रखेंगे और इसे x प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर तो ये पूरा पूरा इसको भी डिवाइड कर गया तो इसका मतलब ये x प्लस 2 हमारे पास HCF होगा। यानी अब अंदर वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4 और बाहर जो वैल्यू है बच्चों वो है x प्लस
2। ज़रा इसको करें सेम वैल्यू बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2x बच्चों। ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसल, ये 2x माइनस का वैसे ही आ गया और साथ में -4 नीचे आ गया। अब इसको x को -2x बनाने के लिए हमें -2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये करवाएं, ये हो गया -2x, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं -4, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट से कैंसिल और -4 + 4 -2x + 2x कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो ये जो वैल्यू है ना x + 2 दोनों जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स थी उनको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया बच्चों। तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा HCF, एक तो वो ये आ गया x + 2 और बाकी जो वैल्यू हमने कॉमन ली थी, आप देखें उनमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 3x, तो इधर से x सेम है, ये x भी सेम है और इधर से x, वो से x तीनों में सेम है फैक्टर, तो x भी इसके साथ आंसर में आ जाएगा। यानी ये हमारे पास इसका आंसर बन गया x × x + 2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवा के लिखना चाहें तो x² + 2x, बस आप इसी तरह ही इसको लिखें। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। ये इकलौता सवाल है जो जिसमें 3 वैल्यूज इसने हमें दिया, बाकी सब में 2 वैल्यूज ही हैं। सो हमने किया क्या, तीनों में से हमें जो चीज़ कॉमन मिल रही थी उसको बाहर रख लिया, ज़रा वैल्यूज और आसान हो गई। तो फिर हमने स्मॉल वैल्यू को बाहर रखा और बड़ी वैल्यू को अंदर, और उसने इनको डिवाइड कर दिया। और फिर इसी ने जो हमारे पास इसका फैक्टर x + 2 है, इसने x² - 4 को भी लॉन्ग डिवीजन के जरिए डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 बचा। सो ये हमारे पास बच्चों HCF आ गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो तब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बेसिकली हम यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो आएंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास एलसीएम होगा। बहुत आसान है, हम जरा इसको सॉल्व भी करते हैं और साथ में एक्सप्लेन भी हो जाएगा ये। तो बच्चों अगर हम इसका सोल्यूशन लिखें तो यहाँ पर उसने हमें दिए 3 वैल्यूज। अब तीनों वैल्यूज के बच्चों हमने फैक्टर्स लिखने हैं। देखो पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2a² b। तो 2 का फैक्टर तो बच्चों हमारे पास 2 ही बनेगा, a के 2 फैक्टर बन जाएंगे, यानी सिंगल पावर्स में आप लिख लो a and b, दरमियान में चाहे डॉट लगा लो, सिंगल पावर्स में आ गया। इसी तरह अगर हम बात करें 4ab² के फैक्टर्स की बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 4ab², तो 4 को फैक्टर अगर आप बात करो तो ये इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले एक्सएफ में भी सीखी है। तो ये हो जाएगा 2.2 यानी 2 × 2 4 हो जाएगा, a वैसे और b को भी आप सिंगल पावर में लिख दें, 1 पावर। नेक्स्ट है जो हमने लिखना है बच्चों फैक्टर्स ऑफ 6ab, तो वो भी हम यहीं पे लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 6ab। तो 6 का फैक्टर बच्चों बनेगा 2 and 3, 2 फैक्टर्स बनेंगे इसके, 2 × 3 6 हो जाएगा। वैसे तो 1 भी बनेगा लेकिन 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम जरा प्राइम फैक्टराइजेशन पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। a आ जाएगा वैसे और b आ जाएगा वैसे। अब इसमें जो समझने वाली बात है ना वो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स का तो मतलब ये है बच्चों कि जो सेम वैल्यू आ रही है, कॉमन फैक्टर जो दोनों में तीनों में सेम है। तो आप देखो 2 2 and 2 तीनों में सेम है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। फिर आप देखो a की सिंगल पावर तीनों में सेम है, a और a, तो a भी लिख लेंगे। फिर b देखो आप, b की सिंगल पावर तीनों में सेम है तो हम b भी लिख लेंगे। हम एचसीएफ में तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स तक जाते थे, लेकिन एलसीएम में हमने यहाँ पर इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स भी बच्चों लिखने हैं। उन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर एक तो 2 कॉमन नहीं है, ये वाला 3 कॉमन नहीं है। नंबर्स को जरा हम पहले लिख लेते हैं 2.3। फिर आप देखें a की सिंगल पावर जो है कॉमन नहीं है, और फिर यहाँ पर आप देखें b की सिंगल पावर जो है, यानी इसमें तो a भी कॉमन आ गया, इसमें भी a भी कॉमन आ गया, एक b की पावर, इसमें भी a भी कॉमन आ गया, तो एक ये बच गया और एक ये b बच गया। तो ये है हमारे पास जो है नॉन कॉमन, ये हो जाएगा 6ab। अब इन दोनों को बच्चों हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास होगा एलसीएम। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, एलसीएम। अब मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। बेसिकली तो ये आप जो है ना आपके पास
कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइंग नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवाओ। जरा मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कॉमन फैक्टर्स है आपके पास 2ab क्रॉस, नॉन कॉमन फैक्टर है 6ab, दोनों को 6 चूज है बच्चों, 12 a से मल्टीप्लाई होके a का स्क्वायर और b से मल्टीप्लाई होके b का स्क्वायर। सो ये बच्चों हमारे पास इसका एलसीएम आ गया फर्स्ट पार्ट का। बिल्कुल आसान काम है, हमने सिर्फ फैक्टर्स बनाए, उसमें कॉमन वाले लिख लिए और जो नॉन कॉमन नहीं आए वो भी लिख लिए। उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे तो बच्चों आपके पास ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो बच्चों इसके सेकंड पार्ट में उसने हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनके हम फैक्टर्स बनाएंगे पहले और फिर हम इनका सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन बच्चों फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। तो आप देखें एक दफा मैं चलो एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप देखें इन दोनों वैल्यूज में से हमें एक्स कॉमन मिल रहा है, तो आप एक्स को कॉमन निकाल लें तो इधर आपके पास एक्स रह जाएगा और इधर प्लस का 1 रह जाएगा। फिर हमने सेकंड वैल्यू को बनाने हैं बच्चों फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज में से अगर आप देखें तो आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है सेम, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ बच्चों तो यहाँ पे सिंगल एक्स रह जाएगा और ये वैल्यू कॉमन आ गई प्लस है। इसको मैं मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर सिंगल और ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस 1। अब बच्चों हमने इसके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। आप देखें जो आपके पास यहाँ पर हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स बने बच्चों, आप देखें दोनों में जो सेम वैल्यू, ये सेम है और ये सेम है, तो इसका मतलब कॉमन है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं बच्चों, जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में बच्चों सिंपल एक x ही आ रहा है। तो एलसीएम में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइंग नॉन कॉमन फैक्टर, इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखें बच्चों कॉमन फैक्टर में है x इंटू एक्स प्लस 1 क्रॉस, नॉन कॉमन में सिंपल x है, सो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास बच्चों इसका एलसीएम का आंसर आ गया। बस आपने इसको इतना ही सॉल्व करना है, मजीद मल्टीप्लाई ना करना। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान। ये तो इस सवाल से भी आसान था, सिंपल हमने कॉमन लिए, फैक्टर्स बन गए सेम लिखे कॉमन वाले और नॉन कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास इसका एलसीएम आ गया बच्चों। ओके बच्चों, अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो इसके थर्ड पार्ट में एक तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म फैक्टर्स को हम एफ डॉट से लिख रहे हैं। दोनों पॉलिनोमियल्स आसान से हैं, इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट का स्क्वायर है, देन सेकंड पे पावर 1 है और थर्ड के साथ नहीं है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं। फर्स्ट लास्ट को वैसे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा लें, ये 4a² बन रहा है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4a, अब दो नंबर ढूंढे, मल्टीप्लाई करवाएं तो 4a² प्लस माइनस करें तो -4a। तो आप देखें इनको मल्टीप्लाई करवा लें, -2a और -2a, ये मैं ज़रा इसको थोड़ा करीब करके लिख रहा हूँ, +4। देखिए इनको -2 को a को -2a से ज़रब दें, +4a² और ऐड करें -4a। फर्स्ट टू में से आप कॉमन लें, a इंटू a -2 बचा यहाँ पे, इधर से -2 कॉमन लें तो यहाँ भी a -2 कॉमन फैक्टर आ गया आपके पास, a -2 और ये भी इधर से आपके पास a -2 बच गया। अब ऊपर वाली जो दूसरे पॉलिनोमियल है बच्चों, उसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ a² -2a बच्चों, देखें इसमें से a कॉमन मिल रहा है तो ये बच गया हमारे पास a -2। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर ज़रा शॉर्ट फॉर्म भी हम यूज़ करें, आप ज़रा जब पेपर में करें या टेस्ट में तो इसको ज़रा कंप्लीट कीजिएगा। कॉमन फैक्टर में आप देखें दोनों में हमें a -2 कॉमन मिल रहा है बच्चों, और नॉन कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो a जो है दोनों में, ये जो a है ये कॉमन नहीं है, और ये और एक ये आपके पास a -2 भी कॉमन नहीं है। ये वाली वैल्यू तो सेम आ गई और ये नॉन कॉमन है जो कि कॉमन नहीं है। अब एलसीएम हम सीख चुके हैं बच्चों, इसके लिए हमने करना क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइंग बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर है आपके पास a -2 एंड नॉन कॉमन फैक्टर जो आपके पास है बच्चों ये है
a इंटू ए माइनस टू। तो ये a को आप पहले लिख दें, ये सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं a माइनस टू होल स्क्वायर। सो ये बच्चों हमारे पास इसका एलसीएम का आंसर आ गया, और चाहे अलग अलग भी लिख दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। सो ये था बच्चों इसका थर्ड पार्ट। अब जरा हम इसके फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके पार्ट 4 की बात करें तो आप देखें दो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं, सेम वही काम, हमने फैक्टर्स बनाने हैं इनके। सो सॉल्यूशन एफ डॉट लिख रहा हूँ मैं फैक्टर्स को, आप इसको पूरा लिखिएगा, फैक्टर्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में से ना हमें कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही। जब कोई कॉमन नहीं मिल रही कोई वैल्यू तो फिर हम कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एक्स रेज़ टू पावर 4 है, ये 16 है, ये स्क्वायर बन सकते हैं ये नंबर। देखो x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, एंड माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बच्चों। तो देखें फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड एंड फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो वैसे ही रहेगा। ये जो वैल्यू है ये अगेन सॉल्व हो सकती है। देखें एक्स का स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बच्चों, और ये नहीं सॉल्व होगी, इसको वैसे ही पड़ा रहने देंगे। तो ये अगेन फॉर्मूला बन गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का। तो इसको लिख देते हैं एक दफ़ा माइनस में, फर्स्ट माइनस एंड फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो ये तो बन गए हमारे पास इस वाली वैल्यू के फैक्टर्स बन गए। अब ज़रा हम सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना लेते हैं। उसके फैक्टर्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x। अब देखें एक तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हमें x कॉमन मिल रहा है। सो अगर हम x को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर रह जाएगा x का स्क्वायर एंड माइनस का 4। अब देखो यहीं पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व किया, उसके फैक्टर्स बनाए स्क्वायर बना के। तो इसको आप लिख दें एक्स का स्क्वायर, 4 को आप लिख दें 2 का स्क्वायर, और फिर क्या करें एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा बच्चों इसको क्या करें आप प्लस में लिख दें। अब हमने क्या करना है इसके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। चलो इस सवाल को हम ज़रा नीचे सॉल्व करते हैं। कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखें x प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, यानी x माइनस 2 एंड x प्लस 2। और अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो हम इसको वापस लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, वो जहां से हमने उसके फैक्टर्स दो बनाए थे। सो सेकंड नॉन कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें बच्चों, जो हमारे पास कॉमन नहीं आ रहे फैक्टर्स, तो उनमें एक तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और दूसरा यहाँ पे x पड़ा हुआ है। सो ये एक x और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 बच्चों। इसको ज़रा आप इकट्ठा करके लिख दें, और चाहे आप इसको इस तरह लिख दें और आंसर में आप इस तरह बना दें, और चाहे यहाँ पर बना दें, आपकी मर्ज़ी है बच्चों। सो आप देखें इसका अगर हम एलसीएम लिखें, एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइंग बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4, और नॉन कॉमन में है x और एक्स स्क्वायर प्लस का 4 बच्चों। इस x को अगर हम लिख दें बाहर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4। वैसे यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी बन सकता है। देखो ये फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड, ये हमने यहाँ से फॉर्मूले बनाया था ऐसे x की पावर 4 माइनस 16 से, ये हमने दो वैल्यूज बनाई थी। तो इसको हम वापस भी लिख सकते हैं, यानी x फर्स्ट वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16। सो ये दोनों बच्चों इसके आंसर्स हो सकते हैं। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। ये था इसका पार्ट 4, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ओके बच्चों, दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट पार्ट है। हमारे पास 3 वैल्यूज दी हुई हैं, हमने वही इसका एलसीएम फाइंड करने। तो उसके लिए हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, सोल्यूशन। तो पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं, 3 वैल्यूज फैक्टर्स ऑफ 16 माइनस 4x का स्क्वायर बच्चों। एक तो आप देखें दोनों वैल्यूज में से आपको 4 कॉमन मिल रहा है। सो अगर आप 4 कॉमन ले लें तो इधर रह जाएगा 4 और माइनस x का स्क्वायर। अब देखें दोनों का फॉर्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सो आप 4 बाहर आ गया, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख दें और एक दफ़ा बच्चों प्लस में लिख दें।
सेकंड वैल्यू का मैं ज़रा थोड़ा सा स्पीड से काम कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब सीख चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 फैक्टराइजेशन करनी है फर्स्ट एंड थर्ड। वैसे ही देखो 6y स्क्वायर बनेगा तो प्लस 3x एंड माइनस 2x, दोनों से ज़रब दें माइनस 6x स्क्वायर और 3 में से माइनस 2 निकालें 1x, दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 बचेगा। इधर से आप देखें माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 बचेगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। कॉमन फैक्टर आ रहा है x प्लस 3 और इधर से बच गया आपके पास x माइनस 2। यहाँ पे मैं एक ज़रा नया काम कर रहा हूँ वो इसलिए कि वैल्यू सेम करने के लिए ये 2 माइनस एन, ये x माइनस 2, यहाँ से ना मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा सो मैं पहले लिख रहा हूँ और x माइनस का हो जाएगा इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। सो ये इसके फैक्टर्स आ गए, सेकंड के फैक्टर्स। और थर्ड है हमारे पास बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फैक्टर्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये सीधा सीधा है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सो एक दफ़ा आप इसको क्या करें माइनस में लिख दें और एक दफ़ा बच्चों प्लस में लिख दें। अब हमने काम क्या करना है, एक तो कॉमन फैक्टर्स इसके लिखने हैं और दूसरा इसके बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने लिखने हैं। देखें कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। सो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है 2 माइनस एक्स। नॉन कॉमन फैक्टर की एक तो यहाँ से 4 आ गया बच्चों, इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 प्लस एक्स आ गया, इसको लिख लेते हैं। और फिर आप इधर देखें तो एक तो माइनस आएगी, इसको मैं ज़रा इधर बाहर साथ लिख रहा हूँ, x प्लस 3 आ जाएगा और 2 माइनस एक्स कॉमन आ चुका है, 2 माइनस एक्स कॉमन आ चुका है और 2 प्लस एक्स नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया, वो हमने बच्चों यहाँ पर लिख लिए। अब ज़रा आप क्या करें इसका एलसीएम बनाएं। सो इसका जब हम एलसीएम लिखेंगे बच्चों, एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइंग बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखें कॉमन फैक्टर है आपके पास 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइंग नॉन कॉमन फैक्टर माइनस 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। सो माइनस बाहर आ जाएगी बच्चों, 4 भी बाहर, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स फार्मूला लगा दें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आ गया एक्स प्लस 3। ये बच्चों हमारे पास इन दोनों पे मैंने फार्मूला लगाया, फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट प्लस सेकंड पे फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर वाला। सो ये आंसर आ गया बच्चों। आपकी बुक पे थोड़ा सा एरर है, माइनस नहीं गिवन, लेकिन इसके आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल आसान सा काम है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिख के बच्चों इसका हमने आंसर बना दिया। इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये रिलेशनशिप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशनशिप ये है कि अगर आपके पास कोई दो पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है एंड सेकंड पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है, तो उनको मल्टीप्लाई करवाएं और उनके एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास इनका रिजल्ट इक्वल होता है। ये इसमें रिलेशनशिप होता है एलसीएम और एचसीएफ में। सो बच्चों यहाँ पर उसने हमें सवाल दिया, मैं ज़रा आसान करके सवाल के स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ कि हमें उसने एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है और एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स दे दिया और उसने कहा है कि आप क्यू ऑफ एक्स फाइंड करो। तो हम इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए बच्चों क्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। देखिए रिलेशन ये है हमारे पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अगर मुझे क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है तो पी ऑफ एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, बाद में इसमें वैल्यूज दर्ज करता हूँ। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ और नीचे आ जाएगा पी ऑफ एक्स डिवीजन में, क्योंकि मुझे तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए ना। अब ज़रा मैं इसमें वैल्यूज दर्ज करता हूँ। देखिए एच सी एफ है y माइनस 7 और एलसीएम है मेरे पास y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस का 70, ये आ गया बच्चों। और एच सी एफ है मेरे पास y माइनस 7 और नीचे जो पी ऑफ एक्स है बच्चों वो है वाई स्क्वायर माइनस 5y, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14 और ये इधर आ गया क्यू ऑफ एक्स बच्चों। अब ज़रा इसको हमने सिंप्लीफाई करके क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब ज़रा ऊपर एक दफ़ा वैसा पड़ा रहने दें, वाई क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर
प्लस का 11y प्लस का 70 और ये आ गया y माइनस 7। अब नीचे अगर आप वैल्यूज़ देखें ना ये वाली, तो इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा और मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा क्योंकि आगे हम मल्टीपल टाइम्स ऐसी फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू वाई स्क्वायर और सेकंड माइनस 14, वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 14 वाई स्क्वायर। तो दो नंबर ढूंढने हैं, 7 और 2 दो नंबर मिलेंगे, 7 में से 2 निकालें, 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 14, लेकिन बस आपने अलामत का ख्याल करना है, माइनस 7y और प्लस का 2y बच्चों बन जाएगा। सो ऊपर ये आ गया y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस का 11y प्लस का 70 और ये आ जाएगा y माइनस 7। सो बच्चों दोनों में से क्या कॉमन, y कॉमन आ गया, y माइनस 7 बच गया, इधर से प्लस 2 कॉमन आ गया और ये भी इन दोनों में से, और y माइनस 7 बच गया। इसको ज़रा आप लिखें, ये बन गया आपके पास y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस का 11y और प्लस का 70 और ये बच गया बच्चों y माइनस 7। नीचे देखें कॉमन फैक्टर y माइनस 7 है, तो कॉमन आ गया और ये बचा इधर y और इधर बच गया प्लस का 2, ये y माइनस 7 से कैंसिल, इधर वैसे ही बच्चों q ऑफ x आ रहा है। सो हमारे पास जो वैल्यू बच गई q ऑफ x के लिए, q ऑफ x इज इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y और प्लस का 70, इसको बच्चों, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है y प्लस 2। अब बच्चों इसको हमें मज़ीद डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखी है, उस तरह डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो q ऑफ x बन जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी, माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y एंड प्लस का 70, तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं y का क्यूब, और ये आ गया बच्चों हमारे पास नीचे वैल्यू है y प्लस 2। अब ज़रा फर्स्ट वैल्यू को सेम कर रहे हैं हमने, y को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों y स्क्वायर से, तो आप देखें ये फर्स्ट वैल्यू सेम हो जाएगी, y का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस 2y का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इनकी अलामतें चेंज, ये कैंसिल हो गए, और माइनस 10 में से प्लस माइनस 2 ऐड होंगे तो ये माइनस 12y स्क्वायर, 11y और प्लस का 70 वैसे ही नीचे आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू सेम करने के लिए मुझे माइनस 12 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस 12y का स्क्वायर, 12 को 2 से करवाएं माइनस का 24, और साथ में बच्चों सॉरी ये y भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 24y हो जाएगा। साइंस चेंज करें बच्चों, ये कैंसिल, 24 में से 11 अगर आप निकाल दें तो आपके पास पीछे रह जाएगा 13y एंड प्लस का बच्चों आ गया 70। अब ज़रा सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सॉरी ये माइनस 24y नहीं बनेगा, ये सॉरी ये माइनस ही बनेगा, प्लस का 24 और ये 11 हमारे पास मिलके सॉरी ये हो जाएगा 24 एंड 11 35y हो जाएगा। 35y 70, 35 से मल्टीप्लाई करवाएं, y ऑलरेडी उसके साथ है, तो ये हो जाएगा 35y और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं ये 70, इनके साइन चेंज कर दें बच्चों, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, 0 बच गया। सो ये हमारे पास इसका जो q ऑफ x की वैल्यू बची बच्चों वो आ गई हमारे पास y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 35। सो ये हमारे पास, अभी ज़रा टेम्परेचर बहुत हाई है इसलिए गर्मी ज़्यादा हुई खड़ी है। सो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान सा काम। इससे आगे वाले पार्ट बिल्कुल आसान पार्ट है, यही पार्ट थोड़ा सा लेंथी था, इसके लिए भी हमारा एक तो ये वाली चीज़ हमें ऑलरेडी आती है और दूसरा डिवीजन वाला ये भी ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। सो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। इसमें कोई भी इशू हो तो आप थोड़ा सा बच्चों हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस रिलेशन को हमने यूज़ किया, हमें चूंकि पी ऑफ एक्स गिवन है, क्यू ऑफ एक्स चाहिए था, पी ऑफ एक्स डिवाइड हो गया, इधर आ गया, इसको फैक्टराइज किया, पेयर एक कैंसिल हो गया, जो बचा उसको डिवाइड किया और बच्चों हमारे पास क्यू ऑफ एक्स का आंसर आ गया। इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई मिस्टेक हो गई सॉल्व करते हुए तो इसको ज़रूर बच्चों आप मेंशन कीजिएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो मैं ज़रा आपको आसान करके समझाता हूँ। उसने कहा है कि आपके पास दो पोलिनोमियल्स हैं P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स, उनके आपके पास एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। आप एक पोलिनोमियल फाइंड करके दो, यानी एक पोलिनोमियल तो उसने खुद दे दिया और एक पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है। हमने रिलेशन पढ़ा था स्टार्ट में, जो आपके पास पोलिनोमियल्स गिवन होंगे और उनका जो एलसीएम एचसीएफ है
तो रिलेशन ये था हमारे पास बच्चों, इसका हम सोल्यूशन अगर लिखें कि आपके पास जो दोनों पोलिनोमियल्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका जो आपके पास एलसीएम और बच्चों एचसीएफ है वो उसके इक्वल होंगे, यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं और दूसरी साइड पे एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों। अब जरा इनकी वैल्यूज पुट कर लें। देखें, हमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाइंग एचसीएफ और डिवाइडिंग में आ जाएगा बच्चों क्यू ऑफ एक्स। अब ज़रा इनकी वैल्यूज दर्ज कर दें और सिंप्लीफाई करें। देखें एलसीएम का उसने खुद हमें रिजल्ट दे दिया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, वो दिया है उसने जी क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम दिया है 36x का क्यूब, साथ में दिया है x प्लस ए, साथ में दिया है x क्यूब माइनस ए का क्यूब। ये दिया एलसीएम। एचसीएफ दिया उसने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, यानी ज़रब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। और बच्चों अगर हम डिवाइड में देखें तो डिवाइड में क्यू ऑफ एक्स तो हमने फाइंड करना है ना, ये डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स बच्चों। सो पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी उसने दिया, ये है 4x का स्क्वायर और साथ में है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बच्चों। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर बनाना है। आप ज़रा देखें, मैं ज़रा एक स्टेप इसको आगे ज़रा सॉल्व कर लूँ और फिर हम आंसर बना देते हैं। वैसे तो यहीं पे बन जाएगा, मैं चाह रहा हूँ ज़रा आसान हो जाए। देखिए 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आपके पास ये जो x प्लस ए और x माइनस ए है ना बच्चों, ये बेसिकली दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर अगर हम बनाएं तो ये बन जाएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा दोनों वैल्यूज़। और 36x का क्यूब है, ये x प्लस ए और ये मिल के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और फिर ये एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब आ गया और बच गया साथ। मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ, उसकी वजह ये कि अभी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए नीचे है आपके पास 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। आप देखें आपके पास इधर है वैल्यू क्यू ऑफ एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 4 का टेबल आपको आता है 4 9 36। सो आपके पास जो आंसर बना वो बना 9x का क्यूब और इधर से ये बच गया x का क्यूब माइनस ए का क्यूब। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ऐसा ही रिजल्ट यूज किया कि जो दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं और एक तरफ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवाएं तो इनका रिजल्ट सेम होता है, इनका ये रिलेशन होता है आपस में। तो हमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना था, पी ऑफ एक्स इधर आ गया, डिवाइड हो गया। आप चाहे वैल्यूज पुट करके डिवाइड करवा दें चाहे पहले करवा दें, इधर हमने वैल्यूज, ये मैंने खुद एक स्टेप इसको जरा बढ़ाया ताकि आसान हो जाए। ये चूंकि फॉर्मूला बन रहा था मैंने उसको लिख दिया, वो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से और 4 9 36, जो बचा बच्चों हमने इसका आंसर बना दिया। सो बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। आपको उसने क्या किया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया और उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स आप फाइंड कर दो। लेट, अगर आप लेट करना चाहो तो लेट भी कर लो। फर्स्ट पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है एंड सेकंड पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है और उन दोनों का आप प्रोडक्ट निकाल दो। मैं ज़रा इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। एडजस्ट करें ज़रा, बाहर ट्यून आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स उसमें होगा क्या बच्चों, हमने इसका जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई करवाना है एचसीएफ से। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं ज़रा थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ। तो एलसीएम हमारे पास दिया है उसने 12x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और जो एचसीएफ उसने हमें दिया वो है बस x प्लस ए। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप साइन ना भी लगाएं तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया बच्चों 12x का स्क्वायर, ये दोनों सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो यहाँ पर होल का स्क्वायर बन जाएगा, यानी x प्लस ए होल का स्क्वायर, और ये साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब बेहतर है आप क्या करें, आप इधर लिख लें लेट फर्स्ट पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, सेकेंड पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स, और इधर पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स आप फाइंड कर दो। और अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो फिर यही नीचे आप इधर भी
लिख दें। सो ये बच्चों आपका है रिक्वायर्ड आंसर, आपके पास दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आ गया है। सो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 4.3 आज कंप्लीट हो गई। और इसमें किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। और हमसे कुछ सॉल्व करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बच्चों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।